कक्षा 10वीं के हमारे वे विद्यार्थी जो अपना अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेपर आपका 75 नंबर का रहता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं। विज्ञान का आपका पहला ही पेपर है। पहला पेपर आपका 3 नवंबर को रहने वाला है। तो आइए विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इस पेपर का हल देख लेते हैं ताकि आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सको। हमारे वे विद्यार्थी जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी ज़रूर करके जाएं। सभी एक बार लाइक कर दें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। अगला है आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल की परास है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसको अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है। क्वेश्चन क्रमांक ये आपका है दूसरा वाला, तो सभी विद्यार्थी लगाइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। जाइलम आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है पादपों में भोजन का संवहन उत्तक द्वारा होता है। देखिए भोजन का यहाँ पर जल था, यहाँ भोजन था, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा होता है। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली, जल में घुली। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी होता है, तो हीमोग्लोबिन। राइट आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका परिधीय। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका राइट आंसर होगा, न्यूरॉन। ठीक है। अब सत्य यहाँ पर देखेंगे, सभी सत्य को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा ज़रूर, ताकि आपको सोशल साइंस का पेपर भी मिल सके। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। पहला वाला क्या हो जाएगा? सत्य। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ये भी हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से
आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, असत्य। अगला देखिएगा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जोड़ी है। जोड़ी अपन यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आप मिलाओगे इंद्रधनुष से, और उत्तल लेंस को आप मिलाओगे बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना, ये होता है आपका अपवर्तन। नेत्र दोष, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। और पांचवा क्वेश्चन है आपका टिंडल प्रभाव, इसको आप मिलाओगे घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और डायऑप्टर लेंस की क्षमता। इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। अब एक शब्द में उत्तर की बात करेंगे, तो एक शब्द में उत्तर आप यहाँ पर देखिएगा, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिएगा, वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो यहाँ पर लिख देते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो अपशिष्ट पदार्थ में एक तो हो जाएगा आपका कांच, एक हो जाएगा आपका प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर, इसका यहाँ लिख देते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाएं। तो किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादन। ठीक है, उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका होगा क्या? उपभोक्ता। फिर क्या हो जाएगा? अपघटक आपका आ जाएगा, अपघटक। ठीक है, ये आरेख बन जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं हम, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। इसका आंसर होगा आपका जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के 23 पूरे क्वेश्चन है।